समय प्रबंधन के सूत्र। अगर आप समय के प्रबंधन पर लेख लिख भी रहे हैं, तब भी आपको समय की आवश्यकता पड़ती है। लेख लिखते हुए भी आपके पास समय की कमी होती है और शायद इसके कारण आप अपने दूसरे कार्यों को पूर्ण ना कर पाए। आप कितने भी समृद्ध, कुशल, महान यहाँ प्रसिद्ध क्यों ना हो जाए, तब भी आपके पास समय का कोश सीमित ही रहता है। आपको पूरे दिन में समय के प्रबंधन के साथ अपने योजना के अनुसार बनाए हुए कार्यों को संपूर्ण करना है, लेकिन शायद एक पूरा दिन यानी 24 घंटे भी आपके लिए कम पड़ सकते हैं। मैं प्रबंधन को सफलता का एक आधारभूत सामान्य गुण कहा जाता है। इसलिए आपको अपने जीवन में जो कुछ भी करना है, कुशल प्रबंधन और सदुपयोग से करना पड़ेगा। समय ही एक ऐसी कुंजी होती है जो आपको सफलता की चोटियों तक भी पहुंचा सकता है और नीचे भी गिरा सकते हैं। ऐसे कोई भी कर्म ना करें जो आपके समय को बर्बाद करता हो। तात्पर्य उन कर्मों से है जिनमें समय तो बीतता है लेकिन लाभ कुछ भी नहीं होता। इसलिए कर्म ऐसा करें जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। समय प्रबंधन का पहला सूत्र, समय का आदर। जीवन में समय का आदर बहुत कम लोग कर पाते हैं और समय को सम्मान नहीं दे पाते हैं, जिससे आगे चलकर उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब उन्हें एहसास होता है कि समय हमारे जीवन में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए समय की सीमित आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए हमें समय को सम्मान देना चाहिए। इसे बेकार के कर्मों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा सिर्फ अपने समय का सम्मान करते हैं और दूसरों का समय व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं, जो तनिक भी सही नहीं है। मैं अपने समय का आदर करने के साथ साथ दूसरे के समय का भी आदर करना और उसे नष्ट करने से बचाना चाहिए। इसलिए किसी व्यक्ति से जब भी आप संपर्क करते हैं तो उससे अवश्य पूछ लेना चाहिए क्या उसके पास अभी कुछ मिनट का समय है, और ये पूछने में कोई बुराई नहीं है। इसे भी वार्ता करने से पहले उससे उचित समय पता कर लेना आवश्यक होता है। बस आपको जीवन में ये याद रखना है कि आपके लिए एक एक क्षण कीमती है, क्योंकि समय का सदुपयोग एक आदत है। शिक्षण बचाकर आप दिन भर में कई कई घंटे इकट्ठे कर सकते हैं और फिर कार्य कौशल की सहायता से आप उनका कई गुना अधिक सदुपयोग कर सकते हैं। अगर आप अभी एक सफल व्यक्ति को देखेंगे तो समय के सदुपयोग के कारण ही उसे सफलता प्राप्त हुई है और उसने अपने कार्य को सफल बनाने के लिए समय के प्रबंधन अनुपालन किया है, और इसे करने में कुछ लोग ही सक्षम होते हैं। दूसरा सूत्र, समयानुकूल कार्य कीजिए। आधुनिक समय की बात करें तो कई लोगों का जीवन व्यर्थ की चीजों में व्यतीत हो रहा है और उन्होंने अपने आप को इन सभी चीजों तक सीमित कर लिया है। अब ये बात आप पर भी लागू हो सकती है, क्योंकि आप भी इन सभी चीजों का इस्तेमाल अपने जीवन में करते ही हैं। जैसे अगर बात करें टीवी, इंटरनेट आदि इत्यादि, हर एक व्यक्ति इनसे वंचित नहीं है। कई लोग अपना आधे से ज्यादा समय इन व्यर्थ की चीजों में नष्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में समय का कोई मूल्य नहीं रह गया है और ना ही अपने कार्यों का। लेकिन कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हमें इंटरनेट, टीवी, मोबाइल, फेसबुक आदि का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, इनका इस्तेमाल करो, लेकिन जब आपके पास खाली समय हो। नहीं तो सबसे पहले आपको अपने कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले आपको समय के अनुसार कार्य करना चाहिए और साथ ही साथ आपको अपना जीवन रुचिकर बनाने की आवश्यकता भी है, चाहे वो कोई हॉबी हो जो आपको आनंद प्रदान करें या फिर कोई नया कौशल जो आपको सफलता का भाव दे। तीसरा सूत्र, ऊर्जावान रहिए। हमें अपना कोई भी कार्य करने के लिए क्षमता की आवश्यकता होती ही है। अब अगर हम बात करें समय प्रबंधन की, तो समय प्रबंधन को बनाए रखने के लिए क्षमता की आवश्यकता होती है और क्षमता बनाए रखने के लिए ऊर्जावान होना जरूरी है। अब आपके मन में सवाल जरूर होगा कि कैसे ऊर्जा को बनाए रखा जा सकता है, तो इसका सटीक का जवाब यह है कि आप भरपूर नींद लें और समुचित व्यायाम और कुछ इस पोषण पर ध्यान दीजिए।
क्योंकि व्यायाम हमारे शरीर को सुचारू, शक्तिशाली और सक्षम बनाता है। शांति, ध्यान और सहन शक्ति का अभ्यास भी हमारी ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक है। चौथा सूत्र, प्रवाह के साथ बहिए। प्रवाह के विरुद्ध तैरने की अपेक्षा प्रवाह के साथ चलने में कम प्रयास में अधिक दूरी तय की जा सकती है। हमें अपने किसी भी कार्य को करने के लिए कोई देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रवाह के साथ बहते हुए उन कार्यों को संपूर्ण करना चाहिए। आपने स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास तो जरूर पढ़ा ही होगा, कैसे उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ साथ जेल में बंद होने के बावजूद पुस्तकें लिखी और भारत के लोगों को संदेश दिया, क्योंकि ये उनके प्रभाव की गति को दर्शाता है। इसी तरीके से आपको भी अपना समय बर्बाद ना करते हुए प्रवाह के साथ बहना है। पांचवा सूत्र, कार्यसूची तथा प्राथमिकता। क्रम, सबसे पहले किसी भी कार्य को पूर्णता सफल बनाने के लिए कार्यसूची को निर्धारित कीजिए। कौन कौन से कार्य आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन्हें प्राथमिकता क्रम में रखिए। आपको कौन से कार्य किस समय में करने हैं, उसे कार्य सूची के आधार पर निश्चित कीजिए, ताकि आप उस कार्य को पूर्ण रूप से सफल बना सके।